बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, जो आज की पहली बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की दरिंदगी और बर्बरियत जारी है। नाज़रीन, आज भी कश्मीर के 8 से 9 शहरों के अंदर सर्च ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में 6 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की दरिंदगी की इंतहा जारी है। रवां साल अब तक तकरीबन 137 कश्मीरियों को भारतीय फ़ौज ने कश्मीर के अंदर शहीद किया है। उनके लिए कश्मीर को जेल बनाकर रख दिया गया है। इंसानी हकूक़ के चैंपियन इस पर खामोश हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, भारतीय फ़ौज जो कश्मीर के अंदर डिप्लॉय है, मुतय्यन है, उसके अंदर खुदकुशियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। आज एक और भारतीय फौजी ने अपने आप को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। रवां साल भारतीय फौज के खुदकुशियों करने वाले जो फौजी हैं उनकी तादाद 50 से ज़ायद हो गई है। हर साल 100-150 भारतीय फौजी कश्मीर के अंदर खुदकुशियां कर रहे हैं। अमेरिका की फौज के अंदर सालाना 600 के करीब फौजी खुदकुशियां करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर भारतीय फौज का है, जिसमें खुदकुशियां बढ़ती जा रही हैं। और ये खुदकुशियां क्यों हो रही हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। डिप्रेशन है, मुजाहिदीन के हमले हैं और इसी तरह से भारतीय फ़ौज के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, फसादात हैं और आला अफसरान की करप्शन है। छोटे लेवल के जो फ़ौजी हैं उनके ऊपर स्ट्रेस है, उनके ऊपर दबाव है और उनके ऊपर तशद्दुद है, जिसकी वजह से भारतीय फ़ौजी खुदकुशियाँ करते हैं। जब भारतीय फ़ौजी खुद खुदकुशियाँ करके अपने आप को मार रहे हैं तो वो पाकिस्तान का और चाइना का कैसे मुकाबला करेंगे। भारत के अंदर मीडिया पर अवाम ये सवाल कर रहे हैं। नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये भारत के अंदर है जो मोदी दहशतगर्द की जालिमाना पॉलिसियाँ हैं उनके खिलाफ है। सिखों ने आज फिर भारत की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर एहतजाज किया है। रियासत हरियाणा है, रियासत पंजाब है, जहाँ पर हज़ारों सिखों ने, किसानों ने एहतजाज किया है और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की है, इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। मोदी ने किसानों पर, सिखों पर, तमाम अक़लियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। महंगाई वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रही है। लोग वहाँ पर खुदकुशियों पर, फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, आज जो रियासत हरियाणा और पंजाब के अंदर सिखों का, किसानों का एहतजाज हुआ है, इसमें खालिस्तान के नारे लगाए गए हैं और भारत से मोदी के खात्मे का नारा लगाया गया है और मोदी के इस्तीफ़े का और बीजेपी की हुकूमत के खात्मे का भी मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन भारत और चीन के दरमियान तनाज़े और इख्तिलाफ के हवाले से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन भारत के इलाकों पर तो कब्जा कर रहा है, भारतीय फौज को नाकों चने चबवा रहा है। दूसरी तरफ से भारतीय फौज चीन का सामना करने, चीन का मुकाबला करने में नाकाम नजर आ रही है। और आज एक मर्तबा फिर मोदी की हुकूमत ने चाइना के सामने सरेंडर करने का ऐलान कर दिया है और चीनी फौज के साथ फौजी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, इससे कबल भी कई मुज़ाकराती राउंड हो चुके हैं चीन और भारतीय फौज के दरमियान, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, लेकिन भारत भीगी बिल्ली बना हुआ है और चाइना का मुकाबला करने में नाकाम है। दूसरी तरफ से मोदी दहशतगर्द की हुकूमत चीन का नाम लेकर, पाकिस्तान का नाम लेकर करोड़ों रुपए का दिफाई बजट बढ़ा रहे हैं और आवाम का पैसा जेबों के अंदर भर रहे हैं। करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। तेजास नामी जंगी जहाज़ों की खरीदारी का मुआहिदा हो या फिर अभी हाल ही में टाटा नामी कंपनी के साथ 56 जहाज़ों की खरीदारी का मुआहिदा हो या फिर राफेल तैयारों की खरीदारी का मुआहिदा हो, सब के अंदर मोदी दहशतगर्द ने करप्शन की है और आवाम का पैसा अपने ज़ाती मकासद के लिए और बीजेपी और आरएसएस की जमातों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान के लिए हंगामी इक़दामात शुरू कर रखे हैं। गर्चे अफगानिस्तान के अंदर दाइश के गुंडे हमले कर रहे हैं, बदअमनी फैला रहे हैं। आज काबुल के अंदर भी धमाका हुआ है। इसी तरह से जलालाबाद के अंदर भी एक सहाफ़ी को मार दिया गया है। जलालाबाद और दीगर जगहों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन तालिबान का जो ऑपरेशन है वो भी कामयाबी से जारी है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर 20 साल जंग रही हो, वहाँ इतनी आसानी
से अमन नहीं आ सकता है और इतनी जल्दी अमन कायम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अफ़गान तालिबान ऑपरेशन कर रहे हैं। नाज़रीन काम तालिबान का दावा है कि मुख्तलिफ जो काबुल के इलाके हैं यहाँ से जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, जिसमें 80 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने मंशियात के आदी लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया है। 700 के करीब लोगों को, मंशियात के आदी लोगों को गिरफ़्तार करके जेल के हस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है ताकि माशरे के अंदर जराइम ख़त्म हों और माशरे के अंदर लोग अमन व अमान की तरफ लौट सकें। आप जानते हैं अफ्यून हो या दीगर मंशियात हो, या अफ़गानिस्तान के अंदर से दीगर ममालिक में समगल होती थी और अफ़गानिस्तान दुनिया के अंदर मंशियात का गढ़ था, लेकिन अफ़गान तालिबान इस गढ़ को, इस इल्ज़ाम को ख़त्म कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान को पुरअमन बना रहे हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर हर तरह के जराइम को, हर तरह के बदअमनी के वाक़यात को ख़त्म कर कर माशरे को पुरअमन बनाया जाएगा। नाज़रीन जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये भी अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। हमास है जो गज़ा के अंदर पॉपुलर जमात है, हुकूमती जमात है, और फ़लस्तीन के अंदर हमास एक तरह से हुकूमती जमात भी है। अगरचे इस्माइल हनिया की, अगरचे जो महमूद अब्बास हैं अल-फत तहरीक के, उनकी हुकूमत वेस्ट बैंक के अंदर है, लेकिन हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की जो जमात है उनकी हुकूमत गज़ा के अंदर है, लेकिन पूरे फ़लस्तीन के अंदर यह पॉपुलर जमात है। हमास के सरबराह हैं इस्माइल हनिया। इन्होंने तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी को फ़ोन किया है और हुकूमत बनाने पर और कामयाब हुकूमत पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि हमास तालिबान की स्ट्रेटजीज़ को अपनाएगा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए तालिबान के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होगा और जल्द हमास का वफ़द भी इसी हवाले से अफ़गानिस्तान का दौरा करेगा। नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत से दुनिया की इस्लामी तहरीकें सबक ले रही हैं, चाहे इराक़ हो, चाहे शाम हो, चाहे फ़लस्तीन हो, या फिर बर्मा हो, या फिर यमन हो, या लीबिया हो। जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहाँ की जो मज़ाहमती तहरीकें हैं, वहाँ की जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं, वो तालिबान को आइडियल बनाकर उनसे तजर्बात ले रही हैं, उनसे सबक ले रही हैं, जो एक अच्छी बात है। अफ़गान तालिबान के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होना ज़रूरी है ताकि मुसलमानों को उरूज मिल सके और मुसलमानों पर जो कुफ्रिया ताकतों के मज़ालिम हैं उनसे निजात मिल सके। नाज़रीन काम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब से है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़ौजी राबते वसी हो रहे हैं। सऊदी अरब की फ़ौजी दस्ते पाकिस्तान के विज़िट पर पहुँचे हैं, जहाँ वो पाकिस्तान की बाहरिया के साथ मिलकर जंगी मशकें करेंगे और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी ताल्लुकात में इजाफा पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की वजह से हो रहा है, जो सऊदी अरब के अंदर वहाँ पर जो सऊदी अरब के अंदर इत्तिहादी फ़ौजें हैं उनकी कमान कर रहे हैं और सऊदी अरब की फ़ौज को भी काफ़ी तरबियत दे रहे हैं। नाज़रीन काम सऊदी अरब से एक और ख़बर सामने आ रही है कि सऊदी अरब पर हूसियों ने आज फिर ड्रोन हमले किए हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पर माली नुकसान हुआ है। खमीस मशीद के अंदर और दीगर जगहों पर ड्रोन हमले हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम हूसियों की जानिब से ड्रोन हमले वो यमन के मुख्तलिफ इलाकों में भी किए जा रहे हैं, जिससे आम शहरी मुतासर हो रहे हैं। सऊदी इत्तिहाद की बमबारी और जंग भी जारी है। यमन की 6 साला जंग के अंदर नुकसान सिर्फ और सिर्फ अवाम का हुआ है, सऊदी अरब की अवाम का भी हुआ है और यमन की अवाम का भी हुआ है। हूसियों को ईरान सपोर्ट करता है, जबकि सऊदी इत्तिहाद वो हूसियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहा है और कीमत इस जंग की वो निहत्ती अवाम उठा रही है, अवाम चुका रही है। लिहाजा इस जंग को ख़त्म होना चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये तुर्की से है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने यूरोप से मुतालबा किया है कि यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ रहे हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। बिलखुसूस तुर्क मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये कहा है कि तुर्की इस्लामोफोबिया की मजम्मत करता है और यूरोपीय ममालिक से और उनके नुमाइंदों से हुकूमत से मुतालबा करता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को बंद किया जाए और मुसलमानों को उनके हुकूक़ दिए जाएँ। इंसानी हकूक़ की सरासर खिलाफ वर्जी है जो यूरोपीय ममालिक के अंदर मुसलमानों के साथ दोहरे रवैये अपनाकर की जा रही है। साथ नाज़रीन काम तुर्की से एक और ख़बर सामने आ रही है कि तुर्की ने कहा है कि शाम के अंदर तुर्की अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगा। जिस तरह से रूस ने, अमेरिका ने अपनी फ़ौजें शाम के अंदर उतार रखी हैं और ईरान के जंगजू मौजूद हैं, तो तुर्की भी अपनी फ़ौजें बरकरार रखेगा, क्योंकि तुर्की पर शाम से हमले हो रहे हैं और कुर्द बागी तुर्की की सरहदी इलाकों के अंदर हमले करके तुर्क फ़ौजों को और अमन को ख़राब करते हैं। इसलिए तुर्की शाम के अंदर और इराक़ के अंदर अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगा। एक और ख़बर यह भी सामने आ रही है कि तुर्क फ़ौजों ने कुर्द बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा हुआ है। शाम के अंदर
और इराक़ के अंदर कई कुर्द बागियों के ठिकाने और कई कुर्द बागी हलाक करने का तुर्की के ज़राए अबलाग पर दावा नशर हो रहा है। नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये फ़्रांस और अलजायर के दरमियान सफारती तनाज़े के हवाले से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि फ़्रांस और अलजायर के दरमियान सफारती जंग शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं अफ्रीका का अलजायर एक बड़ा अरब मुल्क है और अलजायर पर फ़्रांस ने इस्तेमारी ज़माने के अंदर कब्ज़ा भी कर रखा था, लेकिन अब फ़्रांस के सलीबी सदर इमानुएल मैक्रोन ने अलजायर के ख़िलाफ़ और अलजायर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा रिमार्क्स दिए हैं, मुतनाज़ा बयानात दिए हैं, जिसके बाद अलजायर ने अपने सफ़ीर को फ़्रांस से वापस बुला लिया है और दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती जंग शुरू हो चुकी है। इमानुएल मैक्रोन ने इस्तेमारी दौर के अंदर जिन मुसलमानों ने, जिन अलजायर के मुजाहिदीन ने जंग लड़ी थी आज़ादी की, उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल किए हैं और उनकी तौहीन की है, जिसकी वजह से जो अलजायर की हुकूमत है और आवाम है वो शदीद गुस्से में हैं, मुश्तइल हो गए हैं और उन्होंने अपने सफ़ीर को अलजायर पेरिस से फ़्रांस से वापस बुला लिया है। और ये भी कहा गया है अलजायर की जानिब से कि जो 5 लाख शुहदा थे जिन्होंने इस्तेमारी दौर के अंदर फ़्रांस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, उनकी रूहों को नुकसान पहुँचाना, उनको तकलीफ़ देना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा जाता है कि अलजायर की फ़ौजों ने, जो फ़्रांस की फ़ौजें थीं, इन्होंने अलजायर के अंदर जब कब्ज़ा कर रखा था तो उस वक्त मुसलमानों की खोपड़ियाँ इन्होंने काटी थीं और वो फ़्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर जाकर वो महफूज कर दी गई थी और आज तक वो उनकी बाक़ियात महफूज हैं। और इतलात ये भी आती हैं, तारीख़ ये बताती है कि फ़्रांस के सलीबियों ने मुसलमान ख़वातीन के हिजाब नोच लिए थे और उनको ओरियां कर दिया गया था। इस कदर वहशत और जुल्म ढाया गया था फ़्रांस के सलीबियों की जानिब से। लेकिन अल्लाह ताला के ये दुश्मन इस वक्त अज़ाब इलाही का शिकार हैं। फ़्रांस का इस वक्त झगड़ा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, $60 अरब का फ़्रांस को नुकसान हो चुका है। अमरीका के साथ फ़्रांस की दुश्मनी शुरू हो चुकी है और यूरोप के ममालिक भी फ़्रांस के साथ ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं, जैसा कि बरतानिया और फ़्रांस के ताल्लुकात हैं। लेकिन ये सलीबी रियासत अब भी बदमाशियों से और जुल्म से और दरिंदगी से बास नहीं आ रही है। ये लबनान के अंदर है और मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन भी कर रही है। नाज़रीन, खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि इमानुएल मैक्रोन के ख़िलाफ़ फ़्रांस की आवाम नफ़रत का इजहार कर रही है। उन्हें एक शख्स ने अंडा मारा है, उनके सर पर अंडा मारने की कोशिश भी की है, जिसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। इससे पहले फ़्रांस के सदर को एक शख्स ने थप्पड़ भी मारा था, जिससे फ़्रांस के सदर की रुसवाई दुनिया भर के अंदर हुई थी। और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी मुतनाज़ा कवानीन बना रहा है, जिससे फ़्रांस के मुसलमान शदीद मुश्तइल हैं। इसलिए अज़ाब इलाही के साथ साथ वहाँ के मुसलमानों को भी अपना रोल प्ले करना होगा ताकि सलीबियों से मुसलमानों को निजात मिल सके। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों को गिरफ़्तार कर रहा है। दुनिया का वाहिद मुल्क इसराइल है जो बच्चों को जेलों में डालता है, उनको अदालतों के ज़रिए से सज़ाएँ दिलवाता है। एक ताज़ा रिपोर्ट के अंदर ये इंकिशाफ हुआ है कि अब तक के 2000 से लेकर सन 2000 ईस्वी से लेकर अब तक के 12,000 फ़लस्तीनी बच्चों को इसराइली यहूदियों ने गिरफ़्तार करके जेलों के अंदर डाला है, उन पर मुकदमात कायम किए हैं। और इस वक्त भी इसराइल की जेलों के अंदर 200 से ज़ायद बच्चे मौजूद हैं जिनकी रिहाई के लिए फ़लस्तीनी मुतालबात कर रहे हैं। बहुत से बच्चे जेलों के अंदर तशद्दुद की वजह से जा बहक हो गए हैं और बहुत से बच्चे वो ज़हनी तौर पर अपना तवाज़ुन खो बैठे हैं। ये इसराइल के मज़ालिम हैं जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ है और फ़लस्तीनी बच्चों के ख़िलाफ़ जारी हैं। लेकिन इंसानी हकूक़ के चैम्पियन इस पर खामोश हैं। उन्हें इंसानी हकूक़ नज़र आते हैं तो सिर्फ़ मुसलमान मुल्कों के अंदर नज़र आते हैं। उन्हें इंसानी हकूक़ तालिबान से वो इंसानी हकूक़ का मुतालबा करते हैं, लेकिन कश्मीर के बच्चों पर और फ़लस्तीन के बच्चों पर जो मज़ालिम किए जा रहे हैं, इस पर इंसानी हकूक़ के चैम्पियन जो हैं उनकी ज़बानें गंग हैं। ये दोहरा मयार है, ये मुनाफ़क़त है यूरोप की और अमरीका की। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी ख़बर है ये इसराइल के साथ अरब मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, ख़बर ये सामने आ रही है कि मिस्र की एयरलाइन ने पहली मरतबा तिल अबीब के लिए परवाज़ की है और पहली मरतबा मिस्र से तिल अबीब के लिए बाकायदा मिस्री जहाज़ इस्तेमाल हुआ है और मुस्तक़बिल के अंदर मिस्र यानी काहिरा और तिल अबीब के दरमियान मुस्तकिल परवाज़ें शुरू की जाएंगी। इसराइल मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है
लेकिन अरब रियासतें इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रही हैं। ये अरबों की बर्बादी नहीं तो और क्या है, ये अरबों के मुंह पर तमाचा है कि वो अपने भाइयों को और अपने ही तरह के लोगों को वो भूल रहे हैं और अपने तारीख से और अपनी सकाफत और तहजीब से धोखा और गद्दारी कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह की एक और ख़बर ये भी सामने आ रही है कि दुबई के अंदर जो दुबई एक्सपो के नाम से एक वहाँ पर इवेंट हो रहा है, उसके लिए जो वहाँ की फ़ौज है, जो वहाँ की पुलिस है, उसने इसराइली कंपनी से बाकायदा ड्रोन तैयारे लिए हैं ताकि अमन व अमान और सिक्योरिटी के इंतज़ामात को बेहतर किया जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, मराकेश और अब मिस्र और इसी तरह से सूडान ये इसराइल को तस्लीम करके ताल्लुकात को वसी कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ उम्मत मुस्लिमा को अपना रोल प्ले करना चाहिए। नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं और साथ साथ हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।